नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा जो टॉपिक है, वास्तव में सुखी कौन। तो इस स्टोरी को इस टॉपिक को हम समझने के लिए एक स्टोरी का सहारा लेंगे। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए यदि हम कोई आर्टिकल या कोई कहानी लें तो उसको आसानी से समझा जा सकता है। तो हम स्टोरी ये है कि एक भिखारी था। तो वो क्या है कि जगह जगह भीख मांगकर अपना गुजारा बसर करता था। या तो कोई उसको आटा दे देता था, या कोई रोटियां दे देता था, या कोई उसको अनाज दे देता था। तो वो मान लो उसको कोई अनाज दे रहा है तो खुद उसको पिसवा कर या कैसे भी रोटी बनाकर वो खाता था। तो एक बार जो भिखारी है वो किसी किसान के यहाँ पर भीख मांगने चला गया। क्योंकि देखिए कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, और किसान सभी तरह के हैं। कई किसानों की हालत बड़ी ख़राब है और कईयों की अच्छी है। तो वो किसान भी गरीब था, बहुत ज़्यादा उसकी हालत सही नहीं थी। लेकिन देखा जाए तो वो भिखारी से बेटर कंडीशन में था। तो उस दिन जो किसान था उसकी पत्नी ने उस भिखारी को थोड़े से भुने हुए चने दे दिए। तो उसी दौरान किसान आया, उसके बच्चों को उसने चूमा, उनसे प्यार किया, और फिर उसकी पत्नी आई, किसान के हाथ पैर धुलाए और अंदर जाके वो चला गया। तो इसी दौरान भिखारी जब चने लेकर गया तो भिखारी ने सोचा कि देखिए मेरी भी कोई ज़िंदगी है, मेरे से अच्छा तो एक किसान है। ये अनाज अपने पसंद का अनाज उगाता है और बढ़िया सही घर में बढ़िया ही आनंद में बड़ी मज़े से ये रहता है। और वो भिखारी वहाँ से चला गया। उसके बाद किसान ये सोचता है कि उसकी पत्नी से बोलता है कि अपन का जो एक बैल है वो काफ़ी बूढ़ा हो गया है, तो वो अभी हल जोतने में वो काम नहीं आ सकता। तो यदि कुछ पैसों का यदि इंतज़ाम हो जाए तो हम एक दूसरा बैल ले लें, जिससे कि खेती में आसानी हो सके। तो किसान क्या करता, वो महाजन के पास गया, वहाँ जो साहूकार जो पैसा देते हैं ब्याज पर, वो वहाँ पर गया। तो वहाँ पर वो गया तो उसने बड़ी वहाँ मिन्नत की, उससे प्रार्थना की। कई बार क्या होता है कि ब्याज पर पैसे देने वाले भी आसानी से नहीं देते हैं। तो वहाँ पर वो ब्याज पर पैसा लाया, और पैसा ले आया। जब उसने वहाँ पर जो महाजन या साहूकार के अपने ठाट बाट देखे, तो किसान ने सोचा भाई मेरी भी कोई ज़िंदगी है, मेरी जो फसल पूरी तरीके से मौसम पर डिपेंड है। कई बार फसल पैदा होती है, कई बार नहीं होती है। और ये जो महाजन है बढ़िया दुकान पर बैठकर बढ़िया मज़े से ज़िंदगी काट रहा है। तो अब ये जो महाजन है, जो साहूकार है, वो गांव के अंदर कोई कपड़े की दुकान करता था छोटी मोटी। तो वो और कपड़ा लेने के लिए बड़े सेठ के पास हो गया। तो वहाँ पर वो कपड़े लेने गया। तो उसने फिर वो अपने दिमाग में लाया कि भाई हमारी भी कोई ज़िंदगी है। इसके पास में उस जगह से फ़ोन आ रहे हैं, उस जगह से तार आ रहे हैं, उस जगह से तार आ रहे हैं। तो देखिए कि मेरी भी कोई ज़िंदगी है। तो ये देखिए कि वो वहाँ से ऐसे गुनगुनाता वहाँ से आ गया। लेकिन जो सेठ है उसी दौरान उसके 2-4 लाख रुपए का घाटा चला गया। लेकिन जब उसके नौकर ने उससे बोला कि वहाँ पर कलकत्ता के अंदर लाट साहब के लिए पार्टी दे रहे हैं, राय बहादुर साहब, तो वहाँ पर बुलाया है, न्योता दिया है। तो वो वहाँ पर गया। तो वहाँ पर वो गया तो वहाँ पर वो देखता है कि भाई अपन भी क्या है, अपन की लाइफ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े अफसर
कलेक्टर, एसपी, लाट साहब, बड़े बड़े जो लोग हैं, इनसे राय बहादुर साहब से हाथ मिला रहे हैं, नहीं बड़े बड़े, और हमारी भी कोई लाइफ है। तो वहाँ जो सेठ है, बड़ा सेठ, ये सोचते हुए वो वहाँ से कलकत्ता से वापस आ गया। तो इसी दौरान जो वहाँ जो राय बहादुर कहें या बड़ा, बहुत बड़ा मतलब सेठ कहें उसको, तो वो अपने मतलब डिफरेंट जगह से उसके पास तार आए कि फलानी जगह से इतना घाटा हो गया, उस फैक्ट्री पे इतना घाटा हो गया, फला जगह से इतना। तो वो टेंशन में हो गया, मतलब डिप्रेशन में चला गया वो सेठ, मतलब राय बहादुर। जब वो कमरे से वो देखता है नीचे की तरफ, तो वहाँ पर एक भिखारी जा रहा होता है। तो उस भिखारी को देखकर वो ये कहता है कि हमारी भी कोई ज़िंदगी है। ये सही मायने में यदि देखा जाए तो ज़िंदगी इस भिखारी की ही है। वास्तव में तो सुखी यही है, इसे न तो घाटे की चिंता है न मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को भी पार्टी नहीं देनी पड़ती, सुखी इंसान तो यही है। तो यहाँ पर जो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इसकी कहानी का जो हमें इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, हमें पता चलता है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं। ये कहावत भी है कि हमें हमेशा दूसरे की थाली में घी नज़र आता है। यदि वास्तविकता में हम देखें तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने दुख से इतने दुखी नहीं हैं, वो दूसरों के सुख से ज़्यादा वो दुखी हैं। तो वास्तव में सुखी कौन, इससे तो वही जानता है। तो हम फिर से इस कहानी का मॉरल देखते हैं। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी है कौन, इससे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है, जिसे आंतरिक शांति है, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हो, चाहे करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता। तो हमने भी पहले भी कई बार कहा है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द मनी एंड हैप्पीनेस। कहने का मतलब यह है कि एक झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी के चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, वह सुखी हो सकता है, वह प्रसन्न हो सकता है। और एक हो सकता है कि बड़े से बंगले में 10-20 कमरे हों, स्विमिंग पूल हो, 2-4 गाड़ियां हों, और वो भी दुखी हो सकता है। तो इस समय जो रोने वाला है वो किसी परिस्थिति में होगा, चाहे उसके पास दुनिया को दिखाने के लिए कितने भी ठाट बाट हों, तो रोएगा तो वो भी। और जो मुस्कराएगा, हंसे, तो वो जो बिल्कुल दिखने में जो हमें वो गरीब लग रहा है, झोपड़पट्टी में रहने वाला लग रहा है, और वो सुखी हो सकता है। तो इस वीडियो को हम समापन करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे पास में एक ये मोटिवेशन बुक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसको बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करने में हेल्प की है। और सिंपली आप गूगल पर यदि सर्च करेंगे हमारा नाम दीप राम भावर DEEPRAMMHAWR या हमारा मोबाइल नंबर 9414002289, तो वहाँ पर टॉप पर हमारे NGO का नाम आएगा। और वहाँ पर आप जब उस लिंक को आप क्लिक करेंगे हमारे NGO की, तो वहाँ से आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसको पढ़ सकते हैं। यदि आप हमारे मिशन में साथ देना चाहें तो हमारे जो वेबसाइट है NGO की, उस पे जो मोटिवेशन बुक की जो लिंक है उसको आप दूसरे लोगों को अधिक से अधिक आप शेयर करें, तो हो सकता है उनके जीवन में भी ये परिवर्तन लाए। और यदि किसी के पास नेट की सुविधा नहीं है या इंटरनेट से वो कनेक्ट नहीं है, तो आप इसकी 10-20 बुक प्रिंट करके भी आप लोगों को हार्ड कॉपी के रूप में भी आप दे सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।